गोविंदा एक ऐसा नाम जो 90s के हर टीवी स्क्रीन पर छाया हुआ था, डांस का किंग, कॉमेडी का मास्टर। लेकिन आज जब बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की बात होती है, गोविंदा का नाम सिर्फ यादों में रह गया। नो अवार्ड शोज, नो कॉफी विद करण, नो हाई बजट फिल्म्स, नो बिग बैनर्स। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री पैटर्न है? गोविंदा स्टार्टेड हिज करियर इन द मिड 80s, बट 90s वाज हिज प्लेग्राउंड। ये वो टाइम था जब शाहरुख और सलमान ने अपने करियर स्टार्ट ही किए थे और तब तक गोविंदा एक एस्टैब्लिश्ड नाम बन चुका था। कूली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा। एवरी ईयर ही हैड ब्लॉकबस्टर हिट्स। उनका टाइमिंग, डांस स्टाइल और स्ट्रीट स्मार्ट कॉमेडी, ये सब उन्हें रिलेटेबल बनाती थी। He wasn't conventionally heroic like the Greek gods of Bollywood, but he was lovable, accessible and original. ईयर 2000 के शुरू होते ही गोविंदा के करियर में स्लो डाउन आया। उनकी फिल्म्स चल नहीं रही थी, क्रिटिक्स उन्हें आउटडेटेड कहने लगे, डांस स्टेप्स को क्रिंज कहा गया, उनकी टाइमिंग को ओल्ड स्कूल बनाया गया। लेकिन क्या यही वजह थी कि उन्हें साइड लाइन कर दिया गया? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने नए हीरोज को पुश करना स्टार्ट कर दिया। शाहरुख, ऋतिक, सलमान, आमिर, इवन न्यू कमर्स लाइक रणवीर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस लाइक धर्मा या YRF ने गोविंदा को एक कमबैक अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी? गोविंदा हैज नेवर अपीयर्ड ऑन कॉफी विद करण, नॉट वंस, even though stars from 3 decades have been invited, and there's a reason behind that. Rumors ये भी हैं कि करण जौहर ने उनको intentionally इग्नोर किया। 2017 में जब जग्गा जासूस रिलीज होने वाली थी, गोविंदा के सीन्स कट कर दिए गए, and गोविंदा tweeted about being upset with filmmakers for not defending him during the controversy. He said, "I am upset with the makers for not clarifying things on my behalf. I can understand them not wanting to get into a silly controversy, but not reacting was not a solution. Nobody is allowed to make money by defaming me. I may forgive, but I'll never forget." लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आप 10 साल तक इंडस्ट्री के टॉप स्टार रहे हो तो सडनली आपको इनविजिबल कैसे बना दिया जाता है? Salman Khan and Govinda had one of the most iconic comebacks with Partner in 2007. The film was super hit और गोविंदा की टाइमिंग को सबने दोबारा अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके बाद साइलेंस। रूमर्स सजेस्ट कि गोविंदा ने सलमान की एडवाइस ना मानकर अपने खुद का ट्रैक फॉलो किया, जिस वजह से रिफ्ट हुआ। सलमान ने इंडस्ट्री के कई एक्टर्स को लॉन्च किया, आयुष शर्मा, सूरज पंचोली, इवन रिवाइव्ड कैटरीना's करियर, लेकिन गोविंदा के लिए कोई सेकंड फिल्म नहीं। तो क्वेश्चन अगेन वही, क्यों? गोविंदा ने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, लेकिन पॉलिटिक्स ने उनके एक्टिंग करियर को मेजर हिट दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी इमेज बन गई एक अनप्रोफेशनल एक्टर की, लेट आना, टाइम कमिटमेंट्स ना निभाना, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री इनसाइडर्स की बात सुनो तो आपको समझ आएगा कि बॉलीवुड एक टाइट क्लब है। अगर आप इसके रूल्स नहीं मानते, या आप टू रियल हो, या आप किसी पावरफुल कैंप का पार्ट नहीं हो, देन यू आर क्वाइटली रिमूव्ड। ये सिर्फ गोविंदा के साथ नहीं हुआ, विवेक ओबरॉय, सुशांत सिंह राजपूत, अरिजीत सिंह, ऑल हैड सम वर्जन ऑफ द आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर फाइट। इंडस्ट्री एक पैटर्न फॉलो करती है। इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्लब, यू विल बी प्रेज्ड इवन इफ योर फिल्म्स फ्लॉप, but if you are outside the circle, no matter how talented, you will struggle to stay visible. Govinda was mass ka hero, but he wasn't industry's favorite. He didn't play politics and he didn't went to camps. शायद इसी वजह से he slowly disappeared from the narrative. Hate is a strong word. शायद इग्नोर या फिर साइडलाइन ज्यादा एक्यूरेट होगा। बट द ट्रूथ इज इंडस्ट्री ने गोविंदा के टैलेंट को, मास कनेक्ट को और ओरिजिनलिटी को अंडररेटेड ही रखा। और अब जब OTT और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का टाइम है, तब भी किसी ने उनको अप्रोच नहीं किया। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, was it just career choices or was it something systemic? लेकिन एक चीज क्लियर है, पब्लिक ने कभी गोविंदा को बुलाया नहीं। He remains an icon even if the industry wants us to forget him, because Govinda might not be Bollywood's favorite star anymore, but he'll always be the audience hero number 1.